जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 जिसका नेक्स्ट वैकेंसी है 21,391। इसके तैयारी के लिए हम बिहार पुलिस का जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है इसके लिए क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल का उसका सलूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 8 मार्च 2020 का प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सलूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक देखने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। इसमें हम 8 मार्च 2020 प्रथम पाली का सलूशन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकेंड, एम्पियर और ओम। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे ओम बिल्कुल ही सही जवाब है। टोटल मूल मात्रक कितनी है? तो मूल मात्रकों की संख्या है वो 7 है। मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, कैंडेला, उसके बाद मोल, केल्विन, ये 7 होता है जो कि मूल मात्रक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के और फास्फोरस के। बताइए सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं क्लोरीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये अंग्रेजी का प्रश्न है कि नो सुनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश से सी लेफ्ट ए फॉर होम। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, देन आएगा कि वेन आएगा कि एज आएगा कि इफ आएगा। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब भी नो सुनर का प्रयोग होगा तो कंजंक्शन के रूप में देन का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय वहाँ का हवा है और एक तरफ देश है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरोको कनाडा, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है चीनू के यूएसए, फान आल्प्स पर्वत और लू भारत, ये बिल्कुल सही है। सिरोको जो हवा बहती है ये सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की तरफ गर्म हवाएं ये बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एस एकल बंद ओ एकल बंद एस बंद प्रदर्शित करता है? 4 यहाँ पर ऑप्शन है, बताइए 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन इसमें से इस प्रकार बॉन्ड से बंधा हुआ है? तो चलिए देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर H2 2 है और सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 7 है। यहाँ पर O हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर S हो गया और ये S हो गया। उसके बाद से S के पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 रहता है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऊपर हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गया और यहाँ पर सल्फर का 6 है, तो यहाँ नीचे O और एक OH हो गया। और इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, सल्फर की संख्या कितनी है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया जो कि 7 यहाँ पर है। सल्फर यहाँ पर 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया। एक OH के साथ यहाँ पर है, एक OH के साथ यहाँ पर है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल का तारा कौन सा है? तो सूर्य। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताराकाट। 7 प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? उद्योगों से, पावर ग्रिड से, खनिज से और राजमार्ग से। बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ये राजमार्ग से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जो है। स्वर्णिम चतुर्भुज में ये 4 बड़े शहरों को जोड़ता है और
यह ऐसे जोड़ता है जैसे कि एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। जैसे कौन कौन से शहर से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हो गया दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ पर कोलकाता, उसके बाद यहाँ पर मुंबई और नीचे है चेन्नई। इस प्रकार से ये जोड़ता है और जोड़ने पर ये चतुर्भुज के समान निर्माण करता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को, कोसी को, सोन को और पुनपुन को। बताइए 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, आइंस्टीन ने। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ का मैथ्स का क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक पुरुष से दुगुना समय लेती है, तो 8 आदमी उस काम को करने में कितने समय लेंगे? पहले अपने से प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 18 मेल प्लस से 12 वोमेन मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 18। और यहाँ पर बताया गया है कि एक जो औरत जो काम करती है एक पुरुष के तुलना में दुगुना समय लेती है, यानी पुरुष के तुलना में इसका जो कार्य क्षमता है वो आधा है। यानी अगर पुरुष एक दिन में 2 काम कर रहा है तो महिला जो है वो एक दिन में 1 काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए 12 यहाँ पर वोमेन है तो पुरुष की तुलना में कितने हो जाएगी? तो आधा हो जाएगी। अगर 12 वोमेन को मेल में कन्वर्ट करें तो ये 6 मैन के बराबर होगी, क्योंकि आधा इसका कार्य क्षमता है। तो 18 को पहले से था और 6 ही है, तो 18 को और 6 को कितना हो जाएगा? तो 24 मैन। टोटल मेल में ये कन्वर्ट हो गया, 24 मेल हो गया। 24 मेल है जो कि किसी काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिन में। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि 8 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 8 आदमी यहाँ पर हो गया और डेज की संख्या के लिए हम यहाँ पर डेज लिख दिए। ये MDH पे होगा और यहाँ पर तुलना कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 8 तरीके कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। और 18 का 18 दूनी 36, 54। 18 में 3 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो ये 54 डेज लेंगे। 8 मैन मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 54 डेज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 2015 से 2020 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है जो कि अंग्रेजी से है। यहाँ पर एक्टिव में दिया गया है सेंटेंस और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस क्या है कि इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यहाँ पर इट इज़ टाइम टू, यहाँ पर इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इतना जो पार्ट है वो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर। उसके बाद से द बेल यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा और टू बी रंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें ऐसा ऑप्शन को चुनना है जिसमें कि सभी के सभी उसमें है वो नर प्रजनन तंत्र है। बताइए इसमें से 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये सभी के सभी है जो कि नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1764 में, 65 में, 66 में और 67 में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट
और 1765 में लगाया गया था, जो कि एक कर था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन इसलिए करा रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन का लेवल मालूम होगा और किस लेवल का कांस्टेबल में आजकल पूछा जा रहा है ये आपको क्लियर हो जाएगा और उसी लेवल से आपको तैयारी करना होगा कि अंग्रेजी में किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी में कैसे, जीके और जीएस से कैसे पूछ रहा है और मैथ्स से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि कुलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम, थोरियम, हीरा और सोना। जो कुलगार्डी है ये किस लिए प्रसिद्ध है। जो कुलगार्डी शहर है ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये सोना खनन के लिए प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। देश के आपातकाल से, जम्मू कश्मीर से, राष्ट्रपति शासन से और संविधान संशोधन से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 368 है ये संविधान संशोधन से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देश में आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। जम्मू कश्मीर का वर्णन था वो धारा 370 में, अनुच्छेद 370 में, और एक वित्तीय आपात होता है जो कि 360 में है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि 2001 से लेकर 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25.07% था 2001 से लेकर 2011 के बीच में बिहार का जनसंख्या। सबसे अधिक किस जिला का वृद्धि हुआ था तो मधेपुरा को बता, और सबसे न्यूनतम वृद्धि किस जिला का हुआ था तो गोपालगंज का हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। राजनीतिक व्यवस्था का, धर्म का, प्रशासन का, अर्थव्यवस्था का। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्रशासन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट अशोक के द्वारा टोटल 14 अभिलेख लिखा गया था, जिसमें से जो 13वां अभिलेख था उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया था। और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि एक हीटर का तंतु बना होता है तांबे का, एल्युमिनियम का, नाइक्रोम का और टंगस्टन का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक हीटर होता है उसका तंतु नाइक्रोम का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगर बल्ब पूछा जाए कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है तो वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। लिखित संविधान और संविधान का सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान लिखित है और संविधान यहाँ पर सर्वोच्च है। मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यहाँ पर प्रतिबद्ध नहीं है न्यायपालिका। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न जो कि हिंदी से है, यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर प्रेम का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। प्रणय और अनुराग, प्रीति और घृणा। तो घृणा है जो कि इसका अपोजिट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला। कालीबंगा से, दैमाबाद से, लोथल से और आलमगीरपुर से। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो जूते हुए खेत का प्रमाण मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, ये कालीबंगा से मिला जो कि राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न आपके सामने कि भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। जो भारत का अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 56 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाए भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। औद्योगिक विकास, धर्म सुधार, सामंतवाद और कृषि क्रांति। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक विकास।
24वां प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ी और गंगा के मैदान। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पश्चिमी घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद किसमें वर्णन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें से आपको बताना है कि सबसे गति का तीव्रतम रूप कौन सा है, इसमें सबसे तेज़ी से कौन चल रहा है। 5 मीटर प्रति सेकेंड, 270 मीटर प्रति सेकेंड, 19 किलोमीटर प्रति सेकेंड और 18,500 मीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 19 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और मांग और पूर्ति से, और सी है ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी ए और बी दोनों, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि KMnO3 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। के का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होता है। तो प्लस में हमको Mn का ज्ञात करना है, तो Mn की जगह पर हम x कर देते हैं। उसके बाद O ऑक्सीजन का कितना होता है? तो इसके बाहरी कक्षा में -2 रहता है यानी 2, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितने हैं? तो 3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 अब बराबर 0। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 1 हो गया, अब प्लस में x हो गया और ये हो गया -6 अब बराबर 0। तो x का मान यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा? तो x का मान हो जाएगा प्लस में 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित परियोजना है। दामोदर घाटी, गंधक परियोजना, ब्यास परियोजना और हीराकुंड परियोजना। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को सम्मिलित परियोजना है जिसका नाम है गंधक परियोजना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि XeO2F2 की आकृति होगी। यहाँ पर इसका आकृति आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। कि इसका जो आकृति होता है त्रिकोणीय और द्विपिरामिडल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में और कोलकाता में। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है कैथरीन सेज डैट सी डैश इन लव बिफोर। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर कौन सा भाग इसमें से आएगा? बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हैड नेवर बीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? सांप्रदायिकता से, क्षेत्रवाद से, भाषावाद से और जातिवाद से। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं क्षेत्रवाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि डाइबोरोन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया कर देता है तो क्या बनता है? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी B2H6.2NH3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न कि एड्स रोग का जनक है एक जीवाणु, विषाणु, शैवाल और कवक। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए एड्स जो होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है और इसको परीक्षण जो किया जाता है एलिजा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये विषाणु जनित रोग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है कि
निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समंक के संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है? बताइए यहाँ पर इसमें से कौन सा प्राथमिक समंक संग्रह के मूलभूत तरीके हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार, उसके बाद सर्वेक्षण और समूह चर्चाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न के हुक के नियम को कौन निरूपित करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हुक को नियम को कौन यहाँ पर निरूपित करता है? तो बी करता है, यानी प्रतिबल जो समानुपाती होता है विकृति का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा जनन प्रजनन से संबंधित नहीं है? गर्भाशय, अपरा, अंडवाहिनी और अंडाशय। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया है कि मादा प्रजनन से संबंधित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडवाहिनी। जो अपरा होता है इसको ही प्लेसेंटा बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41वां प्रश्न है कि निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? राज समिति, रंगराजन समिति, तारापोर समिति और मुखर्जी समिति। बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारापोर समिति। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न देख लेते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है कि टमाटर की कीमत में पहले 25% की वृद्धि होती है, उसके बाद उसमें 25% की कमी होती है। तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि दर ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले वृद्धि होता है, यानी जितना वृद्धि हो रहा है उतना ही कमी हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यानी इसको हम क्या बोले इसमें कि 25 में 25 से हमको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी 6.25। और जब भी जितना वृद्धि हो रहा है और फिर उतना ही कमी हो रहा है तो हमेशा यहाँ पर हानि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 6.25% का हानि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा, पहले 25% की वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 125, उसके बाद फिर 25% की कमी यानी 75 हो जा रहा है। 100 से 25% का भी 75, बट्टा में यहाँ पर 100 हो गया। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 125 में 75 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9375 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो यहाँ पर 93.75 हो गया। तो पहले 100 था, 100 से कितना हो गया तो 93.75, तो कितना का कमी हो गया तो 6.25 का कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न आपके सामने। यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी में यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यहाँ पर सही अनुवाद इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जेनर डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है कि पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, हंगरी में और वेनेजुएला में। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास पाए जाते हैं, तो डाउन्स पाया जाता है। वेनेजुएला में लानोज घास पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। हंगरी में पूछताछ। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। 47वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UAA। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है
कि एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान होता है, कितना होता है आपको बताना है। जल्दी बताइए 48वें प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 J बाई के। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि बुलियन नियमानुसार a इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए होता है इसका मान। और नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने कि यदि 96 केले 42 प्रति दर्जन के रूप में खरीदे गए और इसको 52.50 प्रति दर्जन के रूप में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 96 केले के दाम 42 रुपया प्रति दर्जन, तो 96 केले तो ये कितने दर्जन के बराबर होगा। एक दर्जन में 12 केले थे, 12 × 8 = 96 यानी 8 दर्जन के बराबर है। एक दर्जन का दाम कितना है तो 42 है, तो 8 दर्जन का मान कितना हो जाएगा तो 42 × 8 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 8 दूना 16 के 6 और 8 चौका 32 1 33, तो यहाँ पर 336 रुपया हो जाएगा। टोटल यहाँ पर क्रय मूल्य का दाम कितना है, कितना रुपये में खरीदा गया है तो 336 रुपये में। अब चलिए विक्रय मूल्य का दाम ज्ञात करते हैं, कितने रुपये प्रति दर्जन के रूप में बेचा गया है। तो यहाँ पर 52.50 अब कितना बेचा गया है तो 8 दर्जन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 के 0 हो गया, उसके बाद 8 × 5 = 40, 40 के 0 हो गया, हाथ में 4 और 8 दूना 16, 16 को 4 को 20, 20 के 0 हो गया और कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 40 को 2 को 42 और 2 अंक के बाद दशमलव यानी 420। यहाँ पर क्रय मूल्य का मान हमको 336 आया है और विक्रय मूल्य का मान यहाँ पर 420 आया है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य में से जो क्रय मूल्य माइनस करते हैं तो यहाँ पर लाभ या हानि हमको मालूम चल जाता है। तो 420 में से 336 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। 84 है जो कि लाभ है। तो लाभ और हानि किस पर ज्ञात होता है तो क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 84 हो गया और बट्टा में यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया 336 और प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर 100 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 62 12 से काटते हैं इसको, 62 84 और 12 दूना 24 और 12 × 8 = 96 और ये हो गया 7 चौक 28 और इसको सॉल्व करें तो 25 चौक 100 यानी 25%, यानी कितना का प्रॉफिट होगा तो 25% का। तो इस प्रकार इसमें हम टोटल 1 से लेकर 50 तक प्रश्न देखें। नेक्स्ट में हम 51 से 100 तक का प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ तक सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेते हैं। इस वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।